नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान अकेडमी पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी लोग अपनी तैयारी में बहुत बढ़िया तरीके से लगे होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, स्टैटिक्स एक चैप्टर होता है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। खासकर आपका रेलवे हो गया, एमपी के जितने एग्जाम हो गए, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके अंदर मीडियन के कंसेप्ट को पढ़ा था, मीडियन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले इसमें मीन यानी माध्य, समझेंगे। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले माध्य। तो सबसे पहले आपको समझना है माध्य होता क्या है। तो माध्य कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। आपने एक एवरेज नाम का चैप्टर सुना होगा, आपको एवरेज के बारे में पता होगा। तो एवरेज ही क्या होता है, आपका मीन होता है। जैसे कोई भी आपको डाटा दिया जाएगा, मान लो आपको दिया है 4, 5, 9 और 8। इसका आपको मीन फाइंड करना है, माध्य। इसका अगर यहाँ से आपको माध्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जितने डाटा हैं सभी डाटा को यहाँ से क्या कर दो, ऐड कर दो, है ना। ये हो जाएगा 4 + 5 + 9 + 8। तो टोटल जितने डाटा हैं उससे क्या कर दो, डिवाइड। टोटल यहाँ से कितने डाटा हैं? 4। 4 से क्या कर दो, डिवाइड। तो 9 8 17, 17 5 22, 22 और 4 कितना आ जाएगा? 26। 17 17 5 22 4 26 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 का 6 गुना 24, 4 का 5 गुना 20। तो यहाँ से मीडियन कितना आ जाएगी बताओ? मीडियन आ जाएगी 6.5। यही इसका बेसिक, कुछ इसमें खास बेसिक नहीं है, है ना। क्वेश्चंस जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करेंगे इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। यहाँ पर अरिथमेटिक मीन आपसे पूछा गया है। तो सभी को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 23 + 17 +20 +19 और +21। इसको किससे डिवाइड करेंगे? कितने डाटा है टोटल? 5। 5 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। तो कितना हो जाएगा? 17 और 23 हो जाएगा 40, 20 60, 60 और 20 80 और 20 100। 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड होगा 20 बार। तो यहां से इसका माध्य यानी मीन कितना आ जाएगा? 20। आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका डी ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्या बताना आपको, यहाँ से माध्य क्या होगा, है ना। तो अगर यहाँ पर इसको ध्यान से देखा जाए, सभी डाटा को यहाँ पर जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 7 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा? 34, 34 और 12 कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा यहाँ से? 46। और टोटल यहाँ पर कितने नंबर्स दिए हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर बनेगा 4.6। 4.6 यहाँ से आपका आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। इसका यहाँ से आपको अरिथमेटिक मीन बताना क्या होगा। तो अगर यहाँ पर इसको ऐड किया जाए तो कितना होगा? 1 1/4 प्लस 2 1/2 प्लस कितना? 5 1/2 और प्लस दिया 3 1/4 और प्लस कितना दिया? 2 1/2। तो अगर यहाँ पर देखा जाए ध्यान से, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। आप इंटीजर वाले पार्ट को अलग ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 3 11, 11 और 2 कितना आ जाएगा? 13। फ्रैक्शन वाले पार्ट को आप अलग से ऐड करेंगे यहाँ पर, है ना। ये हो जाएगा 1/4 +1/2 +1/2 +1/4 +1/2। 4 यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8। तो 13 + 8/4। तो 4 से डिवाइड होगा 2 बार, 13 + 2 कितना आ जाएगा?
15 हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल सही जवाब, है ना। अभी 15 इसका आंसर नहीं आएगा भाई, ध्यान से देखेंगे इसको। अभी जो आपके टोटल नंबर्स हैं उससे हमने डिवाइड नहीं किया यहाँ पर। ये कितना आ गया 13 और प्लस ये 8/4, 4 से कटेगा 2 बार, सभी का सम कितना आएगा 15। टोटल कितने नंबर्स हैं बताओ यहाँ से। टोटल नंबर्स हैं यहाँ से 5, 5 से करेंगे इसको डिवाइड तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 3। 3 आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ से। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है x+1, x+12, 2x+3 और 3x+5 का माध्य कितना दिया 21। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू बताना क्या होगी, इसको समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। मीन का मतलब सभी डाटा को यहाँ से ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा x+1 प्लस x+12 प्लस 2x+3 और प्लस कितना हो जाएगा 3x+5। और डिवाइड किससे करना, कितने डाटा हैं टोटल बताओ यहाँ से, 1 2 3 और 4। डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा माध्य, और माध्य क्वेश्चन में कितना दिया है यहाँ से आपको 21 दिया है। तो अब यहाँ से बस इसकी कैलकुलेशन को करना है हमको। यहाँ से x कितने बार आया 1 2 2 2 4 और 3 7, तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 12 और 1 13, 13 3 16, 16 और 5 21 बटे कितना आएगा 4 और बराबर कितना दिया 21। तो 7x प्लस 21 बराबर कितना आएगा 21 का 4 गुना कितना होगा 84। तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 माइनस होगा 84 में से कितना बचेगा 63। x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 से कटेगा 9 बार। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं ना। ऐसा ही क्वेश्चन आपका ये भी है, करें इसको ट्राई। यहाँ पर दिया है 11 k-2, 7 k-a, 11 16 15 k-1 और 13। इसका आपको अरिथमेटिक मीन यानी माध्य बताना है ना। तो सभी को यहाँ से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 11 प्लस कितना होगा k-2 प्लस 7 प्लस k-1 और प्लस 11 16 15 और प्लस कितना दिया k-1 प्लस 13। डिवाइड किससे करना, टोटल कितने नंबर्स हो रहे हैं बताओ यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा मीन, और मीन क्वेश्चन में दिया कितना यहाँ से बताइए, मीन कितना दिया यहाँ से 9, कितना दिया है 9। अब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन को करेंगे, कितना के कितने बार आया बताइए, 1 2 और 3, कितना आ जाएगा 3 के प्लस 11 7 18, 18 और 11 कितना होगा 29, 29 और 16 45 60, 60 और 13 कितना हो जाएगा 73। 73 में से कितना माइनस होगा 2, एक 3 एक 4, 73 में से 4 माइनस होगा कितना बचेगा 69। वो बराबर कितना आएगा यहाँ पर, कि 9 का 9 गुना कितना हो जाएगा 81। तो 3 के कितना आ जाएगा 69 माइनस होगा कितना बचेगा यहाँ से बताओ। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ यहाँ से 4। के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताओ 4। ए आपका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। समझेंगे यहाँ पर ध्यान से, जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको यहाँ से निकालना क्या है, इसका समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन क्या होगा इसका। अब इसको समझने का प्रयास करना है।
आपको यहाँ से x दिया है और यहाँ पर क्या दिया f। f का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। f का मतलब क्या होता है, यहाँ से फ्रिक्वेंसी होता है। आपको यहाँ से समेशन एफ एक्स निकालना होता है ना, आपको यहाँ से एफ एक्स निकालना होता है। एफ एक्स का मतलब होता है एफ गुना एक्स। तो यहाँ से आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, 10 गुना 7 कितना आएगा 70, 30 गुना 8 कितना आ जाएगा 240, 50 गुना 10 कितना आएगा 500, 70 गुना 15 आ जाएगा 1050, और 89 गुना 10 कितना आ जाएगा 890। अब यहाँ पर टोटल आपका एफ एक्स निकालना पड़ेगा, कितना हो रहा है यहाँ पर, है ना, टोटल एफ एक्स। सभी को ऐड करेंगे कितना होगा, यहाँ से 0 आएगा, 9 5 14, 14 4 18, 18 और 7 कितना आएगा 25, कैरी कितना आएगा होता है यहाँ से 2। तो 8 2 10, 10 5 15, 15 2 17 का कितना आएगा 7, कैरी कितना आएगा 1। तो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। टोटल आपका एफ एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल एफ एक्स आ जाएगा 2750। अब यहाँ से आपको टोटल फ्रिक्वेंसी और निकालना है, टोटल फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो यहाँ से टोटल फ्रिक्वेंसी कितना आ जाएगा, सभी को ऐड कर दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 10 10 20 और 15 कितना होगा 35, 35 और 15 कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ 50। टोटल आपका एफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से टोटल 50। तो अगर यहाँ से आपको मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकाल लेंगे, समेशन एफ एक्स, इसको डिवाइड करना होता है आपको टोटल फ्रिक्वेंसी से, है ना। टोटल जो आपका फ्रिक्वेंसी, इससे क्या करना होता है, आपको यहाँ से डिवाइड करना होता है। अब टोटल समेशन एफ एक्स कितना दिया 2750, टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी 50, तो 50 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 5 का 5 गुना 25 कितना बचेगा 2, 5 गुना 25, तो 55 यहाँ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 55। क्लियर है बताइए। ठीक है, हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 8। ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ से आपको एफ एक्स निकालना है ना, तो कितना आएगा 15 गुना 45 कितना हो जाएगा, 15 का 5 गुना 75, और 15 चौको 60 और 7 कितना हो जाएगा 67, 46 गुना 10 हो जाएगा 460, 47 का 2 गुना कितना हो जाएगा 94, और 48 का 5 गुना कितना आ जाएगा 240। तो अगर यहाँ पर ध्यान से इसको देखा जाए, तो टोटल एफ एक्स कितना आएगा, जोड़ेंगे 5 4 4 8 और 6 14, 14 और 7 कितना होगा 21, कैरी कितना आएगा 2, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 2315 आएगा। 2315 आपका टोटल एफ एक्स आ गया यहाँ से। अब यहाँ से आपको टोटल फ्रिक्वेंसी और निकालना है, बारंबारता। ये कितना आ जाएगा बताओ, 15 5 20, 20 40 और 50, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 50। ऊपर नीचे 5 से कैंसिल करो, 5 से कटेगा 10 बार, 5 का 6 गुना होगा 30, कितना बचेगा 3, 6 गुना 30, 3 गुना 15, इतना आ जाएगा यहाँ से, है ना। अब इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना 10 से, 10 से डिवाइड करने का मतलब कितना होगा 66.3। मुझे लगता है कुछ ना कुछ या तो टाइपिंग में एरर दिया है, या फिर आपका कुछ ना कुछ गलती कर दी इसमें, है ना। इसको ऐड करेंगे कितना होगा यहाँ से बताइए, 15 5 75, 60 67 हो जाएगा, 460 हो जाएगा, 47 का 2 गुना 94 हो जाएगा, 48 का 5 गुना 240 हो जाएगा। ये 5 होगा, 4 4 8 से 14 7 21 होगा, फिर यहाँ पर 4 4 8 6 14 और 9 कितना होगा 23, सही आ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करिए, कितना आएगा यहाँ से, हाँ ये मैंने मुझे लगता है यहाँ पर काटने में गलती कर दी थी, है ना। 5 से कटेगा, ये काटने में गलती हो गई थी भाई, समझेंगे इसको। 5 से कटेगा, 5 का 4 गुना 20 होगा, कितना बचेगा यहाँ से 3, 5 का 6 गुना 30 होगा, कितना बचेगा 1, 5 का 3 गुना 15। इसको 10 से डिवाइड करेंगे कितना है 46.3, 46.3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 9, इसको कर पाओगे बताओ आप लोग सॉल्व। टोटल पहले आपको एफ एक्स निकालना, कितना आ जाएगा, एफ एक्स निकालेंगे कितना आएगा यहाँ से, 120 का 3 गुना हो जाएगा 360, कितना होगा 360, 13 का 4 गुना 52, 520, 14 का 5 गुना 70, कितना हो जाएगा 700, 15 का 6 गुना 90, कितना आ जाएगा 900, और ये कितना आ जाएगा आपका 160 का डबल 320। टोटल कितना हो जाएगा, इसको ऐड करिए यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ से 0, 2 2 4, 6 और 4 10, कैरी कितना आएगा 1, 1 और 3 4, 9 4 13, 7 20, 5 25, 3 28, ऐड करने के बाद 2800 ही आएगा, बताइए ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स कितना आ जाएगा टोटल 2800। टोटल फ्रिक्वेंसी आपको निकालना है, कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12 6 18 2 20, 20 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 140, आंसर होगा यहाँ से आपका 140, यानी डी ऑप्शन 140। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, है ना। इस क्वेश्चन को चलो करवा देते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, समझेंगे इसको यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहले आपको यहाँ से निकालना टोटल एफ एक्स, तो टोटल यहाँ से एफ एक्स कितना आएगा बताइए, 10 गुना 7 कितना आएगा 70, 15 गुना 10 कितना आएगा 150, और यहाँ पर p गुना 20 कितना आ जाएगा 20p, और यहाँ पर 25 का 6 गुना कितना आएगा 150। अब बताइए यहाँ से टोटल एफ एक्स आपका कितना आ जाएगा, टोटल एफ एक्स, तो सभी को ऐड करेंगे कितना होगा यहाँ से 150 150, 300 प्लस 70 370, 370 प्लस बीपी क्या होगा 20p क्या होगा यहाँ से आपका टोटल एफ एक्स। टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 17 6 23 प्लस पी, ये हो जाएगा आपका 23 प्लस पी, डिवाइड कर देंगे यहाँ से आपका मीन आ जाएगा, है ना। तो 370 प्लस 20p, डिवाइड करना है इसको आपसे, आपको किससे डिवाइड करना, 23 प्लस पी से, मीन आ जाएगा। मीन दिया कितना भाई क्वेश्चन में, 17 दिया है। अब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 370 प्लस 20p, और बराबर कितना आएगा 17 का 3 गुना 51, 17 दूनी 34, और 5 कितना हो जाएगा 39, प्लस कितना आ जाएगा 17p, तो 17p इधर आएगा, 20p में से माइनस होगा कितना बचेगा 3p, और 370 माइनस होगा 391 में से कितना बचेगा 21, p कितना आएगा 3 सत्ते 21, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, क्वेश्चन में क्या पूछा p की वैल्यू, आंसर कितना बनेगा यहाँ से आपका 7, 7 यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आप लोग इसका, इसको सॉल्व करेंगे। एफ एक्स कितना आएगा बताओ यहाँ से, 15 का डबल कितना आ जाएगा 30, ये 30 आ जाएगा, 15 का डबल 30, 17 का 3 गुना 51, 19 का 4 गुना 76, ये कितना आ जाएगा, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है ना। 23 का 6 गुना 138 आ जाएगा, ये एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो a प्लस बी होना चाहिए, या फिर आपका 5a होना चाहिए, है ना। एस दिया है तो ये आपका फिर एस प्लस 20 होना चाहिए यहाँ से, है ना। ये आपका होना चाहिए भाई, एस होना चाहिए फिर, है ना, एस। टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पर, ये आपका एस प्लस 20 होना चाहिए, तो 5s, एस का मल्टीप्लाई करेंगे, एस में कितना हो जाएगा 5 एस स्क्वायर प्लस
20 में करेंगे कितना आ जाएगा बताओ, 20 का 5 गुना 100s, ये आ जाएगा आपका 100s। अब यहाँ से आपको निकालना है एफ एक्स, निकाल लो पहले, है ना। टोटल एफ एक्स कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 138, 23 का 6 गुना 138 होता है ना, हाँ। तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 1 15, 7 3 10 5 15 3 18 और 1 19, कितना हो जाएगा, एक और एक दो, 295 प्लस 5s² और प्लस 100s, और ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13 2 15 प्लस 5s, ये हो जाएगा 15 प्लस 5s। तो यहाँ से इसका मीन कितना आएगा, 295 प्लस कितना दिया है यहाँ से, 5s², 5s² प्लस आपका 100s अपॉन में टोटल फ्रिक्वेंसी कितना, 15 प्लस 5s, और यहाँ से आपको मीन दिया कितना, यहाँ से बताइए 20। अब करेंगे इसको सॉल्व, ये कितना होगा, 295 प्लस 5s² प्लस 100s बराबर कितना आएगा, 15 का 20 गुना कितना आएगा, 300, और प्लस 20 का 5 गुना कितना आएगा, 100s। अब अगर देखा जाए 100s से 100s यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से बचेगा 5s का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 295 माइनस होगा 300 में से कितना बचेगा, 5, तो 5 से 5 कटेगा एक बार, s² कितना आया, एक, तो बताओ s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितना आ जाएगी, एक, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। क्लियर है, बताइए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए भाई, है ना। ठीक है भाई, बढ़े आगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, है ना। इंटरवल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से, है ना। चलिए समझेंगे यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर इसका मीन निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन दिए गए हैं ना, सबसे पहले आपको यहाँ से इसका एवरेज निकालना होता है ना। सबसे पहले भाई इसका एवरेज निकालिए, तो अगर यहाँ पर देखा जाए एवरेज कितना आएगा, तो आप यहाँ से कह सकते हैं 100 और प्लस 120, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 220 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 110, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 110, यहाँ पर आ जाएगा 110, यानी इन दोनों के जस्ट बीच वाला नंबर क्या होगा, 110। अब इन दोनों के बीच का क्या होगा, 100, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 130, यहाँ पर कितना आएगा, 150, इन दोनों को जोड़ेंगे 170, और यहाँ पर 190, कितना आ जाएगा, 190। अब यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी इसकी एफ एक्स, यहाँ से क्या निकालना आपको, इसका एफ एक्स, यहाँ पर निकालना एफ एक्स, बताइए, यहीं पर निकाल देते हैं एफ एक्स, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुना 11 कितना होगा, 1320, 14 करेंगे, 14 तिया 42, 14 एकम 14, और 14 4 कितना हो जाएगा यहाँ से, 18, है ना। 15 का 8 गुना 120 कितना आ जाएगा यहाँ से, 1200, 17 का 9 गुना 153, 1530, ये कितना आ जाएगा, 190 गुना 10, 1900। सभी को जोड़ो भाई, यहाँ से कितना आएगा, इन सभी को ऐड करेंगे यहाँ से, है ना। टोटल एफ एक्स कितना आ जाएगा ऐड करने के बाद, ये कितना होगा बताओ, जीरो, जीरो हो गया यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 3 7, फिर कितना आएगा, 8 3 11, 2 13 5 18, और 9 18 9 27 का कैरी कितना आएगा, 2, 1 2 3 4 5 2
7, कितना आ जाएगा? टोटल एफएक्स आ जाएगा 7770। टोटल फ्रिक्वेंसी और निकालना, फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी टोटल बताओ यहाँ से? जो हो जाएगा 12 और 14 26 और 8 34 9 43 और 10 कितना आएगा? 53। 53 से भाई इसको डिवाइड करेंगे, है ना? 53 का एक गुना कितना आएगा? 53 कितना बचेगा यहाँ से? यहाँ से कितना बच जाएगा? 14। मैंने सही किया, 53 का 14 नहीं बचेगा भाई। 77 में से 24 बचेगा, ये कितना बचेगा? 24। ये बचेगा यहाँ से, ये जाएगा कितनी बार? एक बार। 53 कितना बचेगा? 24। और 53 का कितने बार जाएगा ये अप्रोक्स? इसका आंसर मुझे लगता है अप्रोक्स ही आएगा, है ना? इसका आंसर अप्रोक्स ही आएगा। ये 53 ही हुआ ना, बताइए टोटल। 26 8 34 9 43 10 53। ठीक है। जैसे आपके सामने 7770, इसको डिवाइड करना किससे? 53 से। 53 का एक गुना कितना आ जाएगा? 53। कितना बचेगा यहाँ से? 4। यहाँ से कितना बचेगा? 2। 53 से 5 बार तो नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? ये 4 बार। 4 तिया 12 और आपका 4 पंचे 20 और एक 21। कितना बचेगा यहाँ से? 5। यहाँ से बचेगा 3। अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 0, है ना? और यहाँ पर लगा लेंगे क्या? वे 0 आ गया। अब 53 से कितनी बार जाएगा भाई? 53 का 5 गुना कितना आएगा? 50 का 7 गुना, है ना? 50 का 7 गुना 350 होता है। 6 बार जाना चाहिए अप्रोक्स, है ना? कितनी बार जाना चाहिए? 6 बार। तो 6 तिया 18, 6 पंच 30 और एक 31। कितना बचेगा बताओ यहाँ से? ये बचेगा 32। अप्रोक्स आपका 146 के नजदीक आ रहा है ना? अब 146 के नजदीक वाला ऑप्शन कौन सा लिया जाएगा भाई? 146 के नजदीक वाला ऑप्शन लिया जाएगा 145.2। क्लियर है भाई? चलिए, कुछ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर होमवर्क रहने वाले, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से मोड। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, इसको भी आप लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे, है ना? ठीक है भाई। चलिए, इन दो क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।